जो बच्चे उसमें ऐड हैं ग्रुप में, अभी आ जाने दो। 16, हाँ आ ही गया ऑलमोस्ट। तो मैंने ना आप लोगों को रिएजेंट्स की पीडीएफ शेयर की थी ना। वैसे तो मैंने इस बैच में कराई थी, जो दूसरे बैच के बच्चे ना उनके लिए की थी, क्योंकि उनकी क्लास में मैंने नहीं कराया है वो। तो वो आप लोगों को रिवाइज करने हैं फ्राइडे पे। मैंने पहले ही डाल दिया है कि क्या करना है आपको। वो रिएजेंट्स पढ़ के आना क्लास में, मैं तुम लोगों से ही क्वेश्चंस कराऊंगी। देखो तुम खुद से नहीं पूछते हो तो यहाँ पे फिर मेरा रोल आ जाता है कि मैं ही तुम लोगों से करवाऊं चीजें, ठीक है। एक सेकेंड। और सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे को मैंने ना वहाँ पे कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वो जो टॉपिक्स है ना उनको करके आना रिवाइज, है ना। ज्यादा टॉपिक नहीं है, तीन चार टॉपिक मैंने डाले हुए हैं वहां से इंपॉर्टेंट चैप्टर में से। एमओटी हो गया, वीबीटी, वीएससीपीआर, ये सब कुछ डाला हुआ है मैंने। उसको पढ़ के आना, उसका मैं एक अलग असाइनमेंट बनाऊंगी, ठीक है। और वो असाइनमेंट फिर वो हम क्लास में करेंगे, ठीक है। जिनकी एक्स्ट्रा क्लास मैंने लगाई है, समझ में आ गई तुम लोगों को, ठीक है। सो टाइमिंग मैं 5 बजे, फ्राइडे का 5 बजे का नहीं रखूंगी, 4:30 का रखूंगी। एक्चुअली मेरी ना 5:30 पे क्लास है फ्राइडे को, तो मैं भूल गई थी वो। तो 4:30 में थोड़ा सा आधा घंटा पहले शिफ्ट कर दूंगी। तुम्हारी कोई क्लास तो नहीं है ना हर्षित सर वगैरह किसी की? अगर है तो भी आप वो रहने देना, क्योंकि वो वहां पे डाउट सेशन होता है ना आप लोगों का, तो आप डाउट्स दूसरे दिन पूछ लेना, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? या फिर ग्रुप में पूछ लेना सर से इफ यू हैव, अगर कोई कॉमन बच्चे ऐड हैं मैथ्स वाले ग्रुप में, इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। आज पता नहीं, एक सेकेंड ब्रीथिंग में, एक मिनट बेटा। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पीर बख्श कल क्यों नहीं थे तुम क्लास में? मैम वो कल रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। 19 स्टूडेंट्स हैं, सारे आ गए मेरे ख्याल से, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। आज मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, लेकिन उससे पहले कुछ ड्यूमास मेथड और इसके मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करा देती हूँ, ताकि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए आइए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आओ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कल मैंने नहीं कराए थे, क्योंकि उसमें इतना टाइम चला गया था कराने में। तो देखो ये वाला क्वेश्चन ना आपके 2024 में आया हुआ है, और जेल्डाल मेथड और ड्यूमास मेथड, जितना भी आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, वो आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, राइट। और हाँ, मैंने आप लोगों को प्योरिफिकेशन वाली वीडियो भेज रखी है, वो पता है ना सबको, भेजी हुई है। मैं उसको पिन कर दूंगी, है ना। वो भी करना है आपको, मैंने उसका टाइम दे रखा है, कर लेना उसको, राइट। लटकाना मत, 15 जनवरी से पहले पहले कर लेना उसको। यहाँ पे देखो, जो जेलडाल मेथड में हम लोग, आपको पता है ना, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए मेन हम दो मेथड्स हमारे पास हैं। कौन कौन से? जेलडाल मेथड और ड्यूमास मेथड, ठीक है। सेटअप दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों मेथड के थ्रू हम एस्टिमेशन नाइट्रोजन की कर पाते हैं। तो जो बेटा जेलडाल मेथड में हमारा जो कॉपर सल्फेट यूज होता है ना, इसको डायरेक्ट ही ध्यान रखो। याद है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो है बेसिकली वो कैटालिटिक एजेंट की तरह यहाँ पे बिहेव करता है, रिएक्शन को ये स्पीड अप करने में
काम करता है, ये तुम्हें ध्यान ही रखना है, राइट। तुम्हें ये तो पता है वहां पे यूज होता है, बट किसकी तरह बिहेव करता है, ये कैटालिटिक एजेंट की तरह बिहेव करता है। हालांकि इससे पहले ये वाला सवाल कभी आया नहीं, लेकिन देखो 2024 में दे दिया। क्या पता किसी शिफ्ट में पूछ ले दोबारा से, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा नहीं बट होते हैं। तो कॉपर सल्फेट जेल-डाल मेथड में कैटालिटिक एजेंट की तरह एक्ट करता है। ध्यान रहेगा, आप लोगों को याद रखना है मेरा बेटा, ठीक है। चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन देखो इधर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से मैं समझा देती हूँ। वो कह रहा है कि फॉलोइंग जेल-डाल मेथड 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसमें नाइट्रोजन होगा, बिकॉज नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए आप ये करते हो। तो जो 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया है वो अमोनिया रिलीज कर रहा है, ठीक है, जो कि न्यूट्रलाइज कर रहा है 10 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4। मतलब तुम ये बता सकते हो ना कि अमोनिया जो रिलीज हुआ है इतने न्यूट्रलाइज कर रहा है, अमोनिया बेस है, H2SO4 एसिड है, तुम्हें इससे ये पता चल जाएगा कितना अमोनिया यूज हुआ है। या फिर कैन आई से दिस कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने यूज हुए हैं वो आपको दिए हुए हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मिली इक्विवेलेंट्स of ammonia react is equal to milli equivalent of H2SO4 used, क्योंकि जो हम फ्लास्क में लेते थे वो हमें H2SO4 का वॉल्यूम पता होता था। तो जब अमोनिया आता था तो जितना अमोनिया रिएक्ट करेगा आपको पता चल जाएगा कितना H2SO4 यूज हुआ है, तो उसने इतना H2SO4 को न्यूट्रलाइज किया है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप लोगों को ये सब पता है ना, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, है ना, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे वॉल्यूम हम ml में ले रहे हैं तभी मैं मिली यूज कर रही हूँ, यस और नो, ठीक है। तो बस निकाल लो, हम लोग निकाल लेते हैं मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे H2SO4 के यूज्ड। ठीक है, तो क्या होता है N इंटू V। अब N क्या होगा बताओ भाई, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, यस और नो, इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, मोलैरिटी आपको 2 दिए हुए, N फैक्टर क्या होगा H2SO4 का 2 होगा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 10, क्योंकि मैं मिलीलीटर में ही ले गई हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यस और नो। तो इतने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के क्या हुए हैं, यूज हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, 1.4 इंटू N इंटू V बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है। देख लो 1.4 इंटू N इंटू V, ये मैंने निकाल ही दिया 40, और ये कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 56 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कर लोगे डन। तो इसीलिए ये कर लेना, ये थोड़े से मेथड्स हैं, स्पेशली जेल-डाल मेथड, एक बार जो मैंने कराया ये पढ़ लो, जो लेक्चर में वो पढ़ लो, इतना भी मुश्किल नहीं है कि 3 बार देखने पे भी नहीं आए समझ में। ये वाला देखो, इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, जेल-डाल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन pyridine। ध्यान रखना एनसीईआरटी में स्पेशली बोला हुआ है रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन जो है जेल-डाल मेथड उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, जिसमें pyridine एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके अलावा एक क्विनोलिन भी होता है, ठीक है। बाकी मैंने एजो कंपाउंड, नाइट्रो, NO2 कुछ और भी वहां पे नोट्स में लिखवाए हुए हैं, एजो कंपाउंड हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, एक दो शायद और भी होंगे, एक बार देख लेना। एनसीईआरटी में सिर्फ इनके बारे में बोल रखा है, वैसे तो 95% केसेस में यही पूछा जाएगा, बट एक बार वो वाले भी कर लेना। तो ये गलत है, आप इसको नहीं, हाँ एजोक्सी नाइट्रोसो, हाँ ये भी है। तो जेल-डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू, इसने कहा एप्लीकेबल टू, भी गलत है। फिर वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन प्रेजेंट इन pyridine कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, यही तो गलत है ना।
हम जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ले रहे हैं वो होना चाहिए कन्वर्ट अमोनियम सल्फेट में, तभी वहां पे अमोनिया रिलीज होगी। ये नहीं हो पाता है अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपनी क्या है यहाँ पे, वही ऑप्शन नंबर ए। एनसीईआरटी की लाइनों से आ रखा है क्वेश्चन, तुम्हें बस वही पढ़ना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे ड्यूमास मेथड, ड्यूमास मेथड क्या लिखा हुआ है, आओ यहाँ पे। ड्यूमास मेथड में तुमने 292 mg ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, उसमें आपको 50 ml नाइट्रोजन गैस मिली है, इतने टेम्परेचर पे इतने प्रेशर पे। आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज बतानी है। एक्वस टेंशन यानी कि वाटर की वजह से जो प्रेशर है वो आपको दिया हुआ है, यस और नो। तो हम लोगों ने ये क्या देखा था कि एक तो एट 300 केल्विन टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे और आपके एसटीपी पे, ठीक है। तो P1V1 बाय आपका क्या हो जाएगा T1, P2V2 बाय T2, है ना, यही होता है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, PV बाय RT होता है ना, यस और नो, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, अब प्रेशर की वैल्यू क्या तुम 715 पुट करोगे, नहीं, क्योंकि जो ये प्रेशर आया है बेटा नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की वजह से भी है ये प्रेशर और पानी की वजह से भी है। तो आपको इसमें से पानी का माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 715 में से 15 माइनस करना पड़ेगा, तब आपके पास N2 का प्रेशर आएगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है अपने को 50 ml, टेम्परेचर अपने को 300 दिया हुआ है, एसटीपी पे प्रेशर 760 और वॉल्यूम वो तो निकालना हमें, और टेम्परेचर कितना होगा एसटीपी पे 273 केल्विन। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब बस यहाँ पे वही है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। इसका बताना कितना आ रहा है, कैलकुलेट करने पे बताओ, मैंने किया तो था, पता नहीं कहाँ गया यार वो। कितना वॉल्यूम आ रहा है V2 वो बता दो मेरे को, फिर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है ना, तो आप लोगों को पता है एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या हुआ बेटा, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। तो मैं कह रही थी कि एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वैसे तो 22.7 होता है, बट आप 22.4 भी ले लोगे हो जाएगा, आपको 22.7 लेना वो ले लो। तो मैं बोल सकती हूँ ना 22400 ml में क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन N2 कितना मास होगा 28 ग्राम, और ये जो V2 निकल के आएगा इसमें कितना होगा निकाल सकते हो, बोलो भाई। तो बस परसेंटेज कैसे निकालोगे नाइट्रोजन का, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको दिया ही हुआ है, इसको यहाँ पे सोल्व करके तुम्हारी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, हाँ थोड़ा सा लेंदी तो है बेटा ये, ठीक है। नहीं बोथ आर डिफरेंट, एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जो एसटीपी में होता है उसका वॉल्यूम, वैसे तो हम पहले ओल्ड कन्वेंशन में एसटीपी और एनटीपी को बराबर मान लेते थे, पुरानी बुक्स में जो लिखा होता था एसटीपी और एनटीपी को, राइट, और वॉल्यूम हम 22.4 लीटर लेते थे। लेकिन अब जो नई बुक्स हुई हैं, मॉडिफाइड हुई है एनसीईआरटी के, तो वहां पे उन्होंने इनको अलग अलग किया है। उन्होंने कहा है कि एसटीपी में 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और एनटीपी पे 22.4। तो अगर तुम यहाँ पे 22700 लेते हो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, आप वही ले लो, नियरेस्ट इंटीजर वाले केस में आप 22700 ही ले लो, राइट। और अगर एमसीक्यू आएगा तो तुम 22.4 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसको सोल्व कर लेना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने पे किसी ने निकाल रखा है तो बता दो, 41 आ रहा है क्या, एक बार निकाल के देख लेना। 42% आ रहा है या 42 V2 आ रहा है मैम 41.9 कुछ आ रहा है।
परसेंट आ रहा है ना, परसेंटेज बता रहे हो ना तुम लोग मेरे को, ठीक है। ये बेटा लिखी हुई है मैंने वैल्यू गर्व, एसटीपी पे 22.7 लीटर, एनटीपी पे 22.4 लीटर बेटा। ये न्यू एनसीईआरटी की के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड मतलब कोई क्वेश्चन आया है तो तुम 22.4 लीटर लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर मैच हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चले, तो ये है आपका मतलब मेन यहाँ पे कैलकुलेशन का काम यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे, तो जितना तुम फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना तुम्हारा आंसर भी फास्ट आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम अगर मान लो यू आर श्योर कि हमें तो आते हैं क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो लास्ट का कुछ टाइम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा फिर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं इंटीजर बेस में, देखो 2025 में कम से कम 10 में से 7 शिफ्टों में आए थे क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी 2025 में आया, इधर आओ। Dumas method for estimation of 1 gram of nitrogen gave 150 ml of nitrogen collected at 300 केल्विन और इतने प्रेशर पे एक्वस टेंशन दे रखी है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम हो जाएगा, वही सेम करना है तुम्हें। ये एसटीपी पे निकाल रही हूँ और ये टेम्परेचर जब आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, तो प्रेशर आपको क्या करना पड़ेगा, 900 में से 15 माइनस करना पड़ेगा, 885। वॉल्यूम कितना आ जाएगा तुम्हारा, 150 दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 दिया हुआ है, और यहाँ पे एसटीपी पे टेम्परेचर 0 डिग्री होता है तो 273 केल्विन। अगेन यू हैव टू सोल्व और V2 यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन यू कैन फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। डन। और ऑर्गेनिक मास 1 ग्राम है, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। फोर्टी परसेंट आएगा तुम्हारा परसेंटेज, ये मैंने निकाला हुआ है, और ये आएगा तुम्हारा V2 158.9, तो 159 लिख सकते हो। इसको सोल्व करने में 42% आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होंगे ड्यूमास मेथड के क्वेश्चंस, देखो सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाओ एक ये वाला क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी तक जेई में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, आ सकता है। देखो ध्यान से सुनना, ए सैंपल ऑफ 0.50 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू जेल्डाल मेथड, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इतने ग्राम, कितना मास है, 0.50 ग्राम। सो मत जाना, किसी से भी पूछ लूंगी क्या बताया, फिर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, और नहीं करोगे तो साल के आखिरी दिन सुनोगे, पहले बता दो, और नहीं बता पाए क्लास से चले जाना। द अमोनिया इवोल्व वाज एब्सॉर्ब्ड इन 50 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। मतलब ध्यान से सुनो, जो अमोनिया इवोल्व हुई है, मैंने कहा था ना अमोनिया रिलीज होती है, वो एब्सॉर्ब की है कितने सॉल्यूशन में, मतलब क्या वॉल्यूम है, 50 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, ठीक है। फिर वो कह रहा है जो बचा हुआ एसिड है, उसको किसके साथ टाइट्रेट करवाया, NaOH के साथ करवाया फॉर न्यूट्रलाइजेशन, यस और नो। तो द रेजिडुअल एसिड रिक्वायर्ड 60 ml of 0.5 molar solution of NaOH for neutralization. What should be the percentage of composition? यानी कि टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने दिए हुए हैं आपको, इतने दिए हुए हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, कितने मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यूज हुए या रिएक्ट किए अमोनिया के साथ। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट, तो क्या मेरे पास यहाँ पे उल्टा लिखा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो कितने मिली इक्विवेलेंट मेरे यूज हुए हैं वो किसके बराबर होंगे, टोटल कितने माइनस कितने बच गए, तो आपको पता चल जाएगा यूज कितने हैं, यस और नो, हाँ क्या ना।
अब टोटल मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, ये रे, कैसे करेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, डायरेक्ट लिख दू, मोलैरिटी इनटू, ध्यान से देखो, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर 2 हो जाएगा, वॉल्यूम है 50 ml, हाँ के ना, चलो माइनस कितने H2SO4 रह गए, कैसे पता लगाओगे, जब उसकी आप टाइट्रेशन कराओगे NaOH के साथ, ठीक है। तो NaOH के कितने चाहिए तुम्हें, 60 ml ऑफ 0.5 मोलर, इतने आपको मिलीमोल चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो मैं ये बोल सकती हूँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH used is equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट, तो उसी के बराबर आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि मोलारिटी इंटू n फैक्टर, ठीक है, और आपका ये आ जाएगा 60। देखो भाई क्या कहते हो, यहाँ पे एक सेकेंड, इसको पहले निकाल लो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यूज्ड, ठीक है। तो ये कितने आएंगे, हम तो ये निकाल रहे हैं ना, तो मोलारिटी इंटू n फैक्टर कितना होगा NaOH का, 1 इंटू 60, यस और नो, कितना आएगा 30, यस और नो, ठीक है। अच्छा मैम 30 ये आ गया, और ये कितना आ गया अपने पास 50, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 20, ठीक है। बस परसेंटेज निकाल लेते हैं हम, परसेंटेज ऊपर निकाल देती हूँ, ये एनसीईआरटी का सवाल है, अभी तक जेई में नहीं आया बट आ सकता है। तो 1.4 इंटू एन इंटू वी बाय 0.50 ऐसे ही करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। चलिए ऑल राइट, तो हमारे पास ये कितना आया है, ये तो हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है 20 और बाय ये 0.50, तो इसको देख लो कितना आ रहा है अपने पास सोल्व करने पे, 56%, हाँ के ना, दिख रहा है क्या किया मैंने, समझ आ गई ना। 1.4 इंटू एन इंटू वी, एन इंटू वी क्या है, निकाल लिया ना, कितना है 20 आएगा ना, पूरा निकाल लो खुल के, तो बस आप कर दो उसको। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी जेई में नहीं आया है, अभी वो सिंपल तुम्हें दे के रखता है कि कितने हुए, अगर मान लो उसने नहीं दे रखा तो इस तरीके से क्वेश्चन को वो फ्रेम करेगा। हो भी जाएगा, जल्दी बताओ। So yes, this is all about your qualitative and quantitative analysis. और इससे बाहर आप लोगों का नहीं बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और एक क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रखा है उसको पढ़ लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान। कोई डाउट आएगा तो आई ऑलवेज अवेलेबल, तो वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है। चलिए अब हम चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या आएगा, किस टाइप के सवाल है। देखो अगर मैं 23 और 24 का ट्रेंड देखूं और 25 का, अगर इसमें भी मैं ये 2 साल का देखूं, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। ऑर्गेनिक का लेवल वो अच्छा कर रहे हैं, फिजिकल में बेसिक क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, यस और नो। अब इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं क्वेश्चन, तो जितने बच्चे यहाँ पे 19 के 19 बच्चे वो क्वेश्चन आराम से तुम बना पाओगे। अभी मैं तुम्हें दिखा भी दूंगी किस तरीके से क्वेश्चन आया है। टोटल 30 क्वेश्चन असाइनमेंट्स में थे, मैं भेज भी दूंगी। 15 अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, बाकी क्या आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते किस बेस पे हैं, मोलैरिटी वाले फॉर्मूले आते हैं, मोलैरिटी के डायरेक्ट एनसीईआरटी वाले आते हैं।
मोलैरिटी मोलैलिटी को रिलेशन को यूज करके क्वेश्चंस बनाते हैं, राइट। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, हाँ क्या था वो, एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चंस आ रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक परसेंटेज यील्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये शायद मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट्स में दिए भी थे और बहुत बच्चों के डाउट भी आते थे इसमें। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड से उनके साथ मिला के आते थे। अगर मान लो एग्जामिनर को मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल पे जाना है, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है आजकल, फिर ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को मोल कॉन्सेप्ट के साथ मिला के दे रहा है। अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए भी हैं, याद करो, अमाइंस में किए थे अपन ने ऐसे क्वेश्चंस, काफी जगह किए हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वहां पे सवाल बन जाता है, राइट। सो यही है मोल कॉन्सेप्ट का मेन। मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है बेस्ड ऑन परसेंटेज कंपोजिशन। आपको एक थायरक्सिन दिया हुआ जो कि एक हार्मोन है जिसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको गिवन है पेपर में। द परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन थायरक्सिन, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ उसने आयोडीन की परसेंटेज पूछ ली है। तो कैसे करोगे, मास ऑफ आयोडीन बताओ बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू, प्लीज आंसर मत बताना जिसका भी निकल जाए, इनटू 100। क्या ऐसे ही निकालोगे, कंफर्म करो। इस कंपाउंड का मास, उसमें से आयोडीन के मास कितना है इनटू 100, ऐसे करके निकालेंगे। यानी कि अब सारा जो खेल बचा है वो किसका बचा है, हमारा मास कैलकुलेट करने का खेल बचा है, और वही मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई डिवाइड का खेल बचा है इसमें। तो हमें सबसे पहले बहुत केयरफुली एकदम पेशेंस के साथ हमें इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। यस और नो, ठीक है मैम, निकालते हैं मोलर मास। तो चेक कर लो कार्बन कितने हैं, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 12, 13, 14, 15, हाँ के ना। तो 15 तो मेरे पास हो गए कार्बन, हाँ के ना। आयोडीन कितने हैं मैम, 4, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1, मैम 2, रुक जाओ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हाँ अब बोलो। मैम ऑक्सीजन 4 है। अच्छा हाँ ठीक है, 4 ऑक्सीजन है। अब हमें क्या करना है, इसका मोलर मास काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको सबका दिया हुआ है, आयोडीन का दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन करके मेरे को बताओ प्लीज, डोंट यूज कैलकुलेटर, वो तुम्हें पता ही है पेपर में नहीं अलाउ है, तो अभी भी मत करो। फटाफट से मुझे करके बताओ ये कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है। सेवन सेवन सेवन। सबका सेम आ रहा है? यस। नहीं नहीं मेंस का नहीं है, मेंस का है 2025 का। अब मैं क्या हर बार तुम्हें प्रूफ करने के लिए लेबल लगा के आऊं क्या? इतना विश्वास तो हो जाना चाहिए 1 साल में मेरे ऊपर, है 777, 777, चलो सही निकाला है तुम लोगों ने। इसमें से आयोडीन कितना है, 4 × 127 डिवाइड बाय 777 × 100 निकल जाएगा। कितना आ रहा है देखना, डायरेक्ट हो रहेगा किसी पे कैंसिल आउट नहीं। कितना आ रहा है सोल्व करो। हाँ 65.3 आ रहा है।
बाकी भी चेक करो, मैं भी कर ही देती हूँ। सुमित कितना आ रहा है? सुमित तो सोया ही रहता है, पता नहीं क्या ही कर रहा होता है, समझ में नहीं नहीं आ रहा आता। मैम। तो अगर पीर बख्श ने गलत बोला तो मैम मेरा भी 0.65 ही आ रहा है। तो 65.4 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 65% यहाँ पे फिल करके आ जाए। रविंदर आ गया, सौम्या, अंचल, विशाल आ भी गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, करके आओगे छोड़ के आओगे? करके आ जाना। मनीषा हो गया? यस मैम। ठीक है, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। आपके 2 ही क्वेश्चन आए थे 2025 की शिफ्ट में, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही था, एक सिमिलर सा, तो मैंने वो दूसरा वाला लिया, ये वाला क्वेश्चन दे लिया था। उसमें भी निकालना था किसी का परसेंटेज, तो बस वो तुम्हें देगा स्ट्रक्चर, कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा। सिमरन हो गया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, मास ऑफ मैग्नीशियम required to produce 220 ml of hydrogen gas at STP on reaction with excess of dilute HCl is, जिसका हो जाए आंसर मत बताना प्लीज, देख लो इधर। मैग्नीशियम कितना तुम्हें चाहिए होगा टू प्रोड्यूस H2 गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl? एक्सेस में है, हाँ के ना? बैलेंस करना जरूरी है, ध्यान रखना। जो ये स्टोशियोमेट्रिक वाले सवाल हैं तुम्हारे, स्टोशियोमेट्री लिमिटिंग रेजेंट वाले, बैलेंस्ड इक्वेशन वहां पे हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आंसर तुम्हारा बिल्कुल गलत आएगा। मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो लास्ट 4 साल के लिए हैं, 22, 23, 24, 25 के, ठीक है। वोटर कहाँ से निकालोगे तुम? कहाँ से निकालोगे वोटर भाई? मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके H2 निकलेगा और MgCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड थोड़ी ना है। चलिए, अब आपको क्या करना है, कितना मैग्नीशियम का मास अपने को चाहिए होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना कि अगर हमारा रिएक्टेंट 1 से ज्यादा होगा, पहला काम क्या है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सीख लो, इन्हीं 30 क्वेश्चन में से ही तुम्हारे पेपर में यही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, ठीक है। दूसरा, इफ मोर देन one reactant is present, are present, then check the limiting reagent, हाँ या ना? अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो यू हैव टू चेक विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। हालांकि इसने बोल दिया एक्सेस में है डाइल्यूट HCl, तो मैग्नीशियम जब तुम निकालोगे भी तो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा वहां पे, ठीक है। सो और उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने के बाद ध्यान रखना, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना होगा, ठीक है। हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये काम तुम्हें 3 करने हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारे पास? मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम विल डिसाइड कि हाउ मच H2 विल प्रोड्यूस, यस और नो, बोलो भाई। तो सबसे पहले जो मेरे पास, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, जो मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है तुम लोगों को? उससे मैम हमें ये इक्वेशन मिल रही है, मतलब ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 1 मोल मैग्नीशियम
जब इतने HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो H2 प्रोड्यूस होगा STP पे वो कितना होगा। अब देखो ये आपके वो क्या है, ऑप्शनल MCQ है ना, तो आप बोल सकते हो 22.4 लीटर एट STP पे H2 गैस प्रोड्यूस होगी, यस और नो। उल्टा बोल सकते हो इसको, मिलीलीटर में भी ले लेती हूँ इसको। इसके लिए 1 मोल मैग्नीशियम यानी कि कितना मास होता है 1 मोल मैग्नीशियम का, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम यानी कि 24 ग्राम मैग्नीशियम, हाँ के ना, ठीक है मैम। तो इतने वॉल्यूम जब प्रोड्यूस होगा तो कितना मैग्नीशियम मुझे चाहिए होगा मैम, ये तो हम निकाल लेंगे, हाँ क्या ना। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम, अब इसमें देखो ग्राम में भी आंसर है, मिलीग्राम में भी आंसर है, तो तुम्हें सोच समझ के निकालना है। अगर ग्राम में निकालोगे तुम्हें दिख जाएगा, अगर कोई आंसर मैच नहीं हो रहा मिलीग्राम में निकालोगे तो उससे पता चल जाएगा। तो जब तुम इसका सोल्व करोगे तो आराम से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 236 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा। जिसका नहीं हुआ वो बताओ। सुमित, संदीप हो गया, गौरव, गर्व। तो यानी कि सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन लिखनी है, ए ऑप्शन नहीं आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा आर्यन, ग्राम में नहीं, आंसर मिलीग्राम में आएगा। यस मैम, ओके। मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको इक्वेशन बनानी थी, ऐसा भी हो सकता है वो इक्वेशन बना के दे, बट देखो ऐसे भी केस क्वेश्चन आ सकता है जहां पे वो खुद तुम लोगों से बनवाए, तो ये इक्वेशन मुश्किल तो नहीं थी ना, मैग्नीशियम की करा दो HCl से, और मेन तो हमें H2 चाहिए ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। हाँ एक और चीज ध्यान रखना, ये देख के मत सोचना कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट कि मैम यहाँ पे 1 मोल मैग्नीशियम है, यहाँ 2 मोल HCl है, HCl तो ज्यादा है, चलो ये लिमिटिंग, ये एक्सेस में होगा और Mg लिमिटिंग में होगा। हालांकि इसमें है, उसने दिया हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता उल्टा हो, तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप डिसाइड नहीं करोगे कि ये कम है ये ज्यादा है, वो आपको निकालने पे ही पता चलेगा। कैसे निकालते हैं जिसको नहीं आता वो भी मैं सिखा दूंगी, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के मत डिसाइड करना कि मैम HCl ज्यादा Mg कम है तो Mg लिमिटिंग रिएजेंट है। हाँ इस क्वेश्चन में है, वैसे इसका मतलब ये मत निकालिएगा। तो ये एक पहला क्वेश्चन समझ में आया, ऐसे हमें काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस में। चलिए चलो, ऑप्शन इसका सी था। पहले ये वाला कर लेते हैं फिर वो करवाऊंगी, अब सेम टाइप का चल रहा है तो वही करते हैं पहले। अब यहाँ पे देखो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इक्वेशन दी हुई है तुम्हें, इक्वेशन दी हुई है तुम लोगों को, पहले चेक कर लेना, कई बार धोखा भी दे सकता है तुम्हें एग्जामिनर, ठीक है। पहले चेक कर लो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी, वैसे मोस्ट ऑफ द केस में होगा, बट अगर मान लो नहीं हुआ तो भाई साहब गया सिस्टम, और तुम गलत करके आओगे खाम खाम में तो दिक्कत हो जाएगी। बैलेंस्ड है ना, चेक कर लो। अरे एक सेकेंड, चलिए आगे चलते हैं। अबाउट द रिएक्शन क्या बोला आपको, व्हाट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म्ड इफ इतना वॉल्यूम ऑफ, इतनी मोलारिटी HCl रिएक्ट कर रहा है 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब मुझे इससे काम है, इससे मतलब है, इससे मतलब है, इनसे मेरा लेना देना नहीं है, क्या कहते हो। अब बात आती है, पहले तो मैम हमें चेक करना है बैलेंस है कि नहीं, मैम ये तो हमारा टिक हो गया। दूसरा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो वी हैव टू चेक भाई HCl डिसाइड कर रहा है या कैल्शियम कार्बोनेट डिसाइड कर रहा है कि कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। सो वी हैव टू चेक द लिमिटिंग रिएजेंट। ये मत बोलना कि मैम 2 मोल है 1 मोल है चलो भाई ये होगा,
हो सकता है, लेकिन कभी भी इससे डिसाइड नहीं करते। कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। कितने आएंगे, गिवन मास आपको दिया हुआ है 1000 ग्राम, इसका मोलर मास 100 होता है, तो 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के आ गए। हाँ क्या ना, ठीक है। HCl के मोल कैसे निकालोगे, HCl के मोल तो दिए ही हुए, निकाल लोगे इससे। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज मोल ना, 2250 इंटू 10⁻, नहीं बताना, पीर बख्श आता है तो अपने पास रखो प्लीज। 250 इंटू 10⁻³ इंटू 0.76, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके पास HCl आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे हमारे पास, बताना एक बार। मैम 190 into 10⁻³ 1.19 190 190 इंटू 10⁻⁻3, हाँ तो वही आ जाएगा 0.19, ठीक है। अच्छा, इसके मोल आ गए ये। अब क्या करते हैं हम, मोल निकालने के बाद हम ध्यान से सुनाइए, मोल्स आए हैं, इससे आप ये नहीं बताओगे कि HCl कम है, मतलब ऐसे डिसाइड नहीं करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। 10/1 कितना आएगा, ये 10 ही आएगा। 0.19/2 तो ये आ जाएगा। अब हमें बताना है कि ये वैल्यू हमारी क्या है, कम है, यस और नो, बताइए भाई। समझ में आया, दिस इज द राइट मेथड टू डिटरमाइन विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। बैलेंस इक्वेशन को देख के मत बताइएगा, क्या करना है, मोल्स दिए हुए अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लीजिए। उसके बाद मोल्स निकालने के बाद स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो उनका, उससे डिवाइड करो, फिर देखो कौन सा नंबर वैल्यू कम आ रही है, देन वो आपका लिमिटिंग होगा। तो मेरे पास जो लिमिटिंग है रिएजेंट वो यहाँ पे HCl है, यानी कि HCl विल डिसाइड कि भाई साहब CaCl2 कितना बनेगा। चलिए चलिए, तो एक बार बताओ, हाँ सो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 मोल ऑफ HCl मुझे कितने मोल दे रहे हैं, 1 मोल CaCl2 दे रहे हैं, बोलो भाई हाँ या ना। तो 0.19 मोल आए थे ना अपने, वो कितने देंगे, आधा हो कितना हो जाएगा ये, 0.19/2 हो जाएगा, ये सुन लो, क्योंकि आधे मिल रहे हैं ना। तो ये तो आ गए मोल्स। अपने को मास निकालना है, मास ऑफ HCl क्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, कितना होता है HCl का, 36.5। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये मैंने निकाला हुआ था, इसका 10 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। और एक ही यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। गर्व क्या समझ में नहीं आया है, इसको नहीं समझ में आया कुछ, प्लीज आस्क। प्रिंस हो गया क्या, आरुष हो गया, यस हाँ तो मैंने भी तो वही किया है, और क्या किया मैंने। CaCl2 पूछा है, हाँ रविंदर आपको क्या हुआ, मोल क्या हुआ, मैम जो 2 मोल HCl वहां से ये दोबारा बता रहा हूँ क्या करते। अच्छा क्या करता है ये पूछ रहे हो क्या, पहले मुझे ये बताओ, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे ये समझ में आ गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, HCl, या नहीं आया है, अगर वो नहीं आया तो मुझे बताना पड़ेगा दोबारा। रविंदर हो गया क्या लिमिटिंग रिएजेंट, चलो ठीक है, ठीक है, कर तो दिया, मोलर मास से मल्टीप्लाई। देखो तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट HCl है, तो 2 मोल HCl से मुझे 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, यस और नो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। तो मेरे पास कितने मोल थे HCl के,
0.19 मोल, तो 0.19 मोल से मुझे CaCl2 के कितने मोल मिलेंगे? आधे, 0.19/2। ये तो मोल्स हो गए। मुझे बताना है मास। अच्छा, CaCl2 का मास पुट करना था, मैंने HCl का क्यों कर दिया, सॉरी, यस मेरी गलती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। HCl का मास नहीं, कैल्शियम क्लोराइड का पूछा था, तो कैल्शियम क्लोराइड के मास से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब हो जाएगा क्या, अब निकाल के देखो यही आ रहा है क्या? एक मिनट को मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। बाकी बच्चे लगते सो रहे हैं। Yes, ma'am. हाँ, You are at 10. 10.545 एग्जैक्ट आ रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग 10 पॉइंट समथिंग में निकाल लेंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि MCQ क्वेश्चन था, ठीक है। तो CaCl2 का मास पूछा था, HCl का नहीं पूछा था, तो CaCl2 के मोलर मास से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया, ये एक टाइप का क्वेश्चन था। आइए, अभी मैं ये वाले नहीं करा रही हूँ एम्पेरिकल वाले, मैं पहले सोच रही हूँ एक टाइप के करा दूं। यहाँ पे आइए, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या समझ में आ रहा है? देखो एक बार क्या समझ में आ रहा है। प्रिंस, क्या निकालना है इसमें? उनके इनिशियल CO2 का मास था वो निकालना है। मास निकालना है किसका? CO2 का। यस मैम। देखो क्या ऐसे क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर हैं तुम्हारे जेई में, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 2.8 into 10 is to power -3 mole of CO2 is left after 10 is to the power 21 molecules from its X milligram sample. Mass of CO2 is taken initially. देखो वो कह रहा है कि X मिलीग्राम मेरे पास सैंपल है CO2 का, इसमें से, इस सैंपल में से 10 raised to the power 21 मोलिक्यूल्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, समझ गए। और रिमूव करने के बाद जो CO2 बच गए वो कितने बच गए, इतने मोल बच गए, हाँ कि ना, ये बोल रहा है। तो वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में CO2 का मास क्या रहा होगा वो आपको बताना है। समझे क्वेश्चन को? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियली जो मास था CO2 का, ठीक है, कितने रह गए, और यहाँ पे क्या हुआ, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इसको गलत, एक सेकंड को, इनिशियल कितने थे उसमें से कितने रिमूव हो गए, और ये किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। यस और नो? स्टार्टिंग में कितना था CO2, उसमें से कितने रिमूव हो गए, वो किसके बराबर आ जाएंगे, कितने बच गए, हाँ या ना? चलिए भाई, अब यहाँ पे तुम मास ले रहे हो, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, यहाँ पे मोल्स ले रहे हो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम सारे मोल्स निकाल लो। तो स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो कैसे निकालोगे, गिवन मास मिलीग्राम को x इंटू 10⁻⁻³ -3 मैंने लिख लिया है, यही x मुझे निकालना है कितना होगा, राइट, बाय मोलर मास CO2 का 44 ग्राम पर मोल, माइनस कितने मोल CO2 के उसमें से रिमूव हो गए, मैंने निकाल दिए,
तो यहाँ पे मोलिक्यूल्स दिए हुए हैं, मोल्स कैसे निकालोगे बताओ भाई? गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, हाँ या ना? हाँ मैम, ऐसे ही निकालेंगे। देख रहे हो मैं सबको मोल्स में चेंज कर रही हूँ। अब आप मास को मोलिक्यूल्स में से कैसे करोगे माइनस? और कितने मोल्स रह गए मेरे? इतने रह गए, सब मोल्स में आ गए, राइट। बस तुम्हें क्या करना है, मेन तुम्हें इसको सॉल्व करना है, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। और सबको तुम सारे ये 10⁻⁻3 10⁻⁻3 10⁻⁻3 में ले लो, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। क्या कहते हो? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा निकालना? ठीक है, वो वहां पे ले जाना, 10⁻⁻3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2.8 प्लस 1.6 बन जाएगा, दैट इज 4.4। और जब मल्टीप्लाई करोगे 44 से तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 196.2 mg आ जाएगा। निकाल के देखो आ रहा है, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सारे बच्चे एक बार कंफर्म कर दो, फिर मैं आगे चलूंगी, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वो भी बता दो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई साहब स्टार्टिंग में इतना था, इतने रिमूव कर दिए, इतने लेफ्ट कर दिए, तो बताओ। तो वो कैसे भी क्वेश्चन को वो पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 6.02 लिया है, तो आप भी 6.02 ही लेके कर लेना, राइट। अब क्योंकि ये ऑप्शन थे, तो आप 6.02 को आप 6 भी लेके कर सकते हो, अगर एमसीक्यू वहां पे आ रहा है। क्योंकि तुम ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस आंसर में दिख रहा है, ऑप्शन में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो तुम 6.02 को 6 लेके भी सोल्व कर सकते हो। बन जाएगी बात। चलो इसके अलावा, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला तुम करके मुझे बताओ। चलो, और जिसका हो जाए हैंड रेज करना, आंसर मत बताना मेरे को प्लीज। गौरव क्या कर रहे हो? गौरव क्लास में हो या नहीं हो? ये देखो भाग गया ना, चाटा लगाओ इनको तो मैं। आंचल आप हो क्लास में? यस मैम। वेरी गुड। गौरव रिमूव कर दूंगा क्लास से, ये पता नहीं क्या करते रहते हो तुम। आदर्श तो है। राहुल क्या लिखूं इक्वेशन? राहुल इक्वेशन बताओ। हाँ प्रिंस, हो गया? 2mc changes to 2mcl plus H2O plus CO2। है, फिर से बोलना, आवाज कट गई थी बीच में, फिर बोलो। M2 M2CO3 plus 2mcl वेरी गुड, changes to 2mcl plus H2O plus CO2। वेरी गुड। देख लो एक बार, बैलेंस है। हाँ बैलेंस्ड है, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही सही। ओके, अब अपने को क्या करना है? अच्छा, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? M2CO3, बोलो भाई। यस मैम। 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट ट्रीट किया है, इतना 0.01 मोल ऑफ CO2 निकला है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास 100 ग्राम, है ना। तो बेसिकली कैसे करोगे इसको, अगर बिल्कुल स्टेप वाइज मैनर में चलना चाहते हो, तो देखो आपको इसकी बात कर रही हूँ ना मैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.01 मोल जो CO2 प्रोड्यूस होगा, उसके लिए 1 ग्राम कार्बोनेट चाहिए, यस और नो। तो 1 मोल CO2 में देख लो कितना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि 1 मोल बराबर होता है ना मोलर मास के, तो आपको पता चल जाएगा। तो 100 ग्राम इसका आंसर। ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था, ये क्वेश्चन 2024 में भी आया। सेम क्वेश्चन, यूं की यूं स्टेटमेंट, नो चेंज इन द स्टेटमेंट। ठीक है। हाँ ये लेकिन वो था, एमसीक्यू नहीं था ये, इंटीजर बेस था। ठीक है, कर लोगे। चलिए आइए 2025 का सवाल ट्राई करो करने का। सारे कर लो, मैं वेट कर रही हूँ। हो सकता है बेटा किसी से जल्दी हो जाए, हो सकता है कोई किसी से लेट हो, तो मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग कर लो। सिमरन करो, आंचल, पीरबक्श, आरुष, रविंदर, मनीषा, आदर्श, गर्व। सिमरन क्या आ रहा है? मैम डी ऑप्शन। ठीक है, देखो ए का या तो फर्स्ट हो सकता है या फिर सेकंड हो सकता है, राइट। तो 16 ग्राम CH4 का मतलब क्या है? 1 मोल CH4 की बात कर रहे हैं वो, है ना, मोलर मास के बराबर होता है। तो भाई साहब 28 ग्राम तो वे नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत है। कितने के बराबर होगा यहाँ पे? यहाँ पे बोला 60.2 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे देखना एक बार। इसमें कितने हैं? 6, और ये कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। यस और नो बोलो। तो ये हो जाएगा 60.23 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि ए का क्या आएगा फिर? सेकंड आएगा। ठीक है, अगर ये तुम्हें पता भी चल जाएगा भाई फर्स्ट तो हो नहीं सकता, तो सेकंड होगा, राइट। अब बात आते हैं बी का। देखो बी का थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, तो इसी में से ही चेक कर लो तुम। 1 ग्राम H2 ये तो हो नहीं सकता कि 32 ग्राम है, तो गलत ही है, यानी कि ये ठीक है। तो एक बात बताओ, H2 का कितना होता है मोलर मास? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम H2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एसटीपी पे? 22.4 लेके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 ग्राम क्या करेगी? इसका आधा। ठीक है क्या? इसको 22.7 लेके भी कर सकते हो आप लोग। तो बी का आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, बोलो। अब बात कर रहे हैं बी का 4 आ गया। 1 मोल N2 28 ग्राम, और बाकी जो बचा थर्ड आ जाएगा। कर लोगे? यस। बस Yes. ये वाला क्वेश्चन करना। पी ब्लॉक ना मैं आपको लास्ट में कराऊंगी, मतलब जब अपना ये वाले रिवीजन हो जाएगी ना, उसके बाद पी ब्लॉक मैं कराऊंगी। पता चले तुम लोग दिमाग पकड़ के बैठ जाओ माथे को, मैम 15 to 18 कम था, 13 14 और बता दे, क्योंकि 13 14 ग्रुप में थोड़ा सा ज्यादा है चीजें याद रखने के लिए, लेकिन गारंटेड वहीं से ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, छोटे छोटे ही हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उसको बाद में करेंगे जब हमारा रिवीजन हो जाएगा एक बार। ठीक है, मैम एक्सेप्शन से हो सकती है क्लास?
बेटा हो तो सब बहुत कुछ सकता है, अपने पास लिमिटेड टाइम है, बहुत कुछ हो सकता है, प्लान और भी चीजें की जा सकती हैं, बट ठीक है तुमने कहा है तो आई विल कंसिडर दिस। एक बार मैं अपना स्केड्यूल देख लूंगी और उसके बाद मैं अरेंज कर दूंगी, ठीक है। मैंने तुम्हारे बैच में रिएजेंट्स करवाए हैं, नेम रिएक्शंस कराए हैं, रिएक्शन सीक्वेंस कराई है, दूसरे बैच में मैंने इसमें से नहीं करवाया है कुछ भी, क्योंकि वो तभी हो सकते हैं जब बच्चों को ऑर्गेनिक आती हो, और वो मुझे कह रहे हैं मैम करवा दो। मैंने कहा यार क्या क्या करवाऊं मैं, बताओ, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। जितना करवा रही हूँ मैंने कहा वो पढ़ लो। हम जब मैं थी ना वहाँ उसमें ग्रेजुएशन में, तो हमारे जो सर पढ़ाते थे हमें, तो उनसे कुछ पूछ लो ना, सर ये नहीं करवाओगे आप, तो वो यही बोलते थे पहला डायलॉग, जो इससे पहले मैंने करवा दिया वो आता है तुमसे, टेस्ट ले लूं कितने नंबर आएंगे, तो वो करवाते ही नहीं थे। तो मैंने भी वही डायलॉग मार दिया। 5 मोल of BaCl2 is mixed with 2 moles of sodium phosphate. The maximum number of moles of barium phosphate. अच्छा जी। देखो डन है ना। टू आ गया। कहाँ पे बेटा, अब ठीक है, यस, नाउ इट्स फाइन। चलिए तो अब जल्दी से मेरे को बताओ कि अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ रहा है। देखो BaCl2 के तो मोल दिए ही हुए अपने को 5 मोल, इसको इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। सोडियम फोस्फेट के भी दिए हुए हैं 2 मोल, तो इसके कितने आ जाएंगे अपने, इसको 2 से ही डिवाइड कर दे तो 1 ही आ जाएगा। ये तो 1 से ज्यादा आएगा ना, बोलो हाँ के ना। तो सोडियम फोस्फेट मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, यही डिसाइड करेगा कितना बन रहा है। तो 2 मोल सोडियम फोस्फेट से मेरा 1 मोल बन रहा है, और मेरे बस आ गया आंसर फिर तो, है ना, 1 ही आ जाएगा इसका आंसर। वैसे ये इंटीजर बेस्ड था। पता है कब आया ये, 2025, 24-25 में बहुत बेसिक क्वेश्चन इसके पकड़े थे, क्योंकि उन्होंने फिर ऑर्गेनिक को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया था। तो वो देखो कभी भी खेल सकता है वैसे तो, अगर किसी एक चीज को डिफिकल्ट बना, और इनऑर्गेनिक वैसी है जैसी रहती है, उसमें कोई नहीं, मेन खेलता है एग्जामिनर फिजिकल और ऑर्गेनिक के साथ। एक बस लास्ट ये कर दो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। हाइड्रोकार्बन ले लेंगे कल हम, ठीक है, फिर इसके साथ साथ जल्दी से एक बार ये कर लो और फिर कल हम करेंगे। देखो उसने लिखा भी हुआ है 22.7 लेना है, समझ गए। तो यहाँ पे जब तुम निकालोगे तो कार्बन तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, ठीक है। तो जितने मोल कार्बन के उतने ही आपके कार्बन मोनोक्साइड के ही होंगे, ठीक है। तो 2 मोल कार्बन से आपको 2 मोल कार्बन मोनोक्साइड मिल रहा है, ठीक है, हाँ या ना। तो उसके बाद या ऐसे लिख दो 24 ग्राम कार्बन से मुझे 2 × 22.7 लीटर एट STP CO मिल रहा है। तो 12 ग्राम से क्या होगा, आधा ही हो जाएगा, यही आ जाएगा। आपको 10⁻⁻1 दिया ही हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 227। देखना बन पाएगा, ठीक है।
तो एक मैंने कितने क्वेश्चन नहीं करवाए, 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 हम कल करेंगे, बाकी मैं असाइनमेंट शेयर कर दूंगी। 14 क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो तुम करोगे खुद से, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन करने पड़ेंगे तुम्हें। अगर तुम सोचो कि सिर्फ 15 क्वेश्चन करने से काम चल